और सपा वालों की बात आप पूछ रहे हैं, सपा वाले साफ, क्योंकि उनका दिल्ली में बैठा है बाप। अगर मोदी सरकार न होती तो दाल के जूस पीने के लिए लोग मर जाते। यहाँ का एक ऐसा विधायक चुना गया था जो कि कुछ विकास नहीं किया, वो विधायक आज हमारी पार्टी में आ गया है। लाल तो हनुमान जी का रंग है, लाल तो माताएं जो हैं बहनें अब सिंदूर लगाती हैं, सब हर जगह लाल ही है। हमारा भी खून लाल है, आपका भी खून लाल है। लाल सलाम हुआ था और फिर लाल सलाम होने जा रहा है। 10 मार्च के बाद लाल सलाम फिर होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। अभी हमारी चुनावी रेलगाड़ी प्रयागराज जिले के हड़िया विधानसभा में है और हम यहां पे जानेंगे कि आखिर चुनावी माहौल कितना गर्म है, कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनेगी। इन सब सारे सवालों के साथ हमारे पास बीजेपी के प्रतिनिधि हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मैं बालकृष्ण तिवारी हूँ। ये हमारा कटहरा मंडल है, मैं वहाँ का उपाध्यक्ष हूँ। तो इस बार क्या कुछ होने वाला है, क्या है चुनावी माहौल? पूरा भारत जानता है, कोई बताने की बात नहीं, आपको भी मालूम है। योगी जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। में कोई जनता भी है, हम जनता से भी सीधा सवाल लेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी इस बार। और पैसा भी आ रहा है तो क्या सरकार दूसरे की बनेगी? तो अपना अपना सब कहेंगे ही। लोग महंगाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। महंगाई तो चढ़ती उतरती है। महंगाई तो क्या उनके कार्यकाल महंगाई नहीं थी? महंगाई है, किस बात की महंगाई है? वो महंगाई का नाम बताएं, कौन सी चीज पे महंगाई है? अगर मोदी सरकार न होती तो दाल के जूस पीने के लिए लोग मर जाते। दाल क्या भाव बिक रही है मालूम है आपको? इस समय 95 रुपए केजी। पेट्रोल कहते हैं महंगा हो गया, टट्टी करने गाड़ी लेके जा रहे हैं। अगर महंगा होता तो गाड़ी पे चढ़ते, कोने में रख देते। 26 तारीख हमारे जमाने की बात है, साइकिल में टायर नहीं लगा पाते थे लोग। आज देखिए मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, साइकिल लापता हो गई। ये मोदी सरकार की देन है। और सपा वालों की बात आप पूछ रहे हैं, सपा वाले साफ, क्योंकि उनका दिल्ली में बैठा है बाप, इसलिए सपा साफ। सपा अब क्या करे? ऐसा है, जब तक वोटिंग नहीं होती सबकी टम्पू हाई है, सबकी टम्पू हाई है। और वोट जब पड़ जाती है तो क्या कहते हैं, गियावा तू चला जाए हम न जा। पोजीशन कुछ खराब बा पोलिंग का। लेकिन आवारा पशु को लेकर लोग सवाल यार, आवारा पशु किसके हैं भाई साहब? किसके हैं? हमारे आपके हैं। हमारा पशु क्यों छोड़ देते हैं बताइए? हमारा पशु, हम उसका रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, दूध हम खा रहे हैं, पशु छोड़ दे रहे हैं। तो पशु किसका है? किसका पशु है बताइए? किसका पशु है? लेकिन सरकार की इस पर क्या जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी है, पशु जो है गौशाला बनवा दिया है, ले जाइए पशु गौशाले में छोड़िए। 500 रुपया 200 रुपया लगेगा, दे दीजिए। एक बोरा चूनी दे दीजिए। न चूनी देंगे न कुछ देंगे, छोड़ देंगे रात में ले आके जंगल में। तो मंगल तो करेंगे ही, खाएंगे। और किसका खा रहा? कहाँ पशु रह गए? पशु तो सब चले गए पशुवाड़े में। आप चलिए दुर्गागंज में देखिए, जगदीशपुर में देखिए, आप चलिए संसारेपुर में देखिए। हड़िया में कितना विकास हुआ है? अरे हड़िया में विकास क्या हो भाई? जब बसपा का हो गया जो है विधायक, वो बेचारा बिना मुंह का मतलब समझ रहे हैं, लकड़ी काटने वाला आदमी, उसको अगर मजिस्ट्रेट बना दो तो क्या करेगा? प्रधानमंत्री तो चाय बेचते थे। अरे चाय बेचते थे, चाय में तो हजारों किस्म के ग्राहक आते थे। पेड़ तो चुप्पे से पुलिस की चोरी से खरीदते थे। चोरी तो पहले समझ लिए कि पेड़ कैसे कटाना है, पुलिस को पता न चले। तो चोर को अगर आप किसी जगह बैठा देंगे तो क्या होगा? तो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है, ये सबके सामने की बात है। सपा जो है आरोप लगा रही है कि महंगाई चरम पे है और जो आवारा पशु हैं वो टहल रहे हैं, इन सब पे कंट्रोल नहीं रहा सरकार का, इसलिए भाजपा सरकार जा रही है। क्या कहेंगे? जब आवारा पशु नहीं थे, जितना पैदा तब नहीं हो रहा था, आज उसका कम से कम 20 गुना पैदा किसानों के पास हो रहा है। आप किसी किसान के घर जाके देख लें, हर किसान जिनके पास 4 बीघे भी ज़मीन है, वो साल में कम से कम 50,000 रुपये का गल्ला बेचता है।
पहले खाने भर का नहीं होता था जब आवारा पशु नहीं थे। यह बात आप किसानों के घर जाके उनके माँ बहनों से पूछें, बुज़ुर्गों से पूछें, नहीं हमारे बगल में बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछें। यह बिल्कुल गलतफहमी है। आवारा पशु के खाने से पैदा नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर बात महंगाई की बात, तो कोई भी व्यक्ति, इतना बड़ा कोरोना काल आया, एक भी व्यक्ति अगर कोई भूखा मरा हो, बेगर खाए मरा हो, तो ऐसा कोई नाम आप बता दें, या आप बहुत जगह जाते होंगे, किसी का नाम बताएं, मैं उसे सुनूं। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि सपा ने विजय रथ यात्रा निकाला, उसके बाद बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा निकाला, लेकिन सपा अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि तनित भीड़ चाउमीन के ठेले पर हो जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, भीड़ कहाँ होती है, जिनके पास फुर्सत होता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने मतदाता हैं उसमें लगभग 60% अपने घर पे रहते हैं, 40% ये रैलियों में और जनसभाओं में जाते हैं। और अदर्स जितनी पार्टियां हैं, उनके जितने कार्यकर्ता हैं, उनकी भीड़ रहती है। तो भीड़ अगर देखनी हो तो आप सपा बसपा का देखें, वोट देखना हो तो बीजेपी का देखें। आप सपा के प्रतिनिधि हैं, तो इस बार क्या होने वाला है? मैं समाजवादी पार्टी का प्रयागराज जिले का जिला सचिव हूँ, और ये जो चल रहा है आप देख रहे हैं इस समय कि ये भाजपा वाले सुबह उठते हैं तो शाम तक ये तिकड़मबाजी ही सोचते हैं कि कौन तिकड़मबाजी आज मैं करूं कि हमारा शाम तक ये पूरा पोपो डंडा हो जाए। यही इनका काम है। इस बार कितने आश्वस्त हैं इस सरकार बार को लेकर? हम लोग 100% आश्वस्त हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, जो कि गरीबों की सरकार होगी, बेरोजगारों की सरकार होगी, भाजपा तो दबे कुचलों की सरकार होगी। भाजपा आरोप लगाती है जातिवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। लाल टोपी तो गुंडों की पार्टी है। लाल टोपी की जो बात ये लोग करते हैं, आप जैसा कि देखे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल टोपी की बात किया, जब उस पर उनको उसका प्रतिवाद मिला तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर लाल टोपी की बात किसी भी मीटिंग में नहीं किया। वो ये जान गए कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया। लाल तो हनुमान जी का रंग है, लाल तो माताएं जो हैं, बहनें अब सिंदूर लगाती हैं। सब हर जगह लाल ही है। हमारा भी खून लाल है, आपका भी खून लाल है। लाल सलाम हुआ था और फिर लाल सलाम होने जा रहा है। 10 मार्च के बाद लाल सलाम फिर होगा। अभी हम हडिया विधानसभा में हैं, तो हडिया विधानसभा में क्या विकास होना चाहिए? अगर आपकी सरकार आती है तो क्या विकास होगा? सबसे पहले प्राथमिकताएं क्या होगी हड़िया विधानसभा में? आज हड़िया विधानसभा अगर देखा जाए तो एक तरह से हड़िया विधानसभा इस 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। यहाँ का एक ऐसा विधायक चुना गया था जो कि कुछ विकास नहीं किया। वो विधायक आज हमारी पार्टी में आ गया है। अब किस कारण विकास नहीं कर पाया वो विधायक, इसको वो जाने। आपकी पार्टी में आ गया तो क्या आप आश्वस्त हैं अब विकास कर देगा? क्योंकि व्यक्ति तो वही है। नहीं, ऐसा है कि वो विकास नहीं करेंगे। विकास हमारी सरकार जब बनेगी, हमारी सरकार की नीतियां जब लागू होंगी तो उससे विकास होगा। अगर जनप्रतिनिधि अगर जमीन पर योजनाओं को नहीं लाएंगे तो आप कैसे आश्वस्त हैं कि विकास होगा? नहीं, ऐसा है कि अभी टिकट तो हमारी पार्टी का फाइनल हुआ नहीं है। अब पार्टी जिसको टिकट देगी तो पार्टी सोच समझ के टिकट देगी कि हमको किसको टिकट देना है, कौन जनता के बीच में कैसा है, जनता के बीच में क्या कर रहा है, जनता के सुखों दुखों में कौन जा रहा है। ये तो विधायक अपना दांव पेच देखते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है, विधायक उधर ही भागते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो देखते हैं कि हमको सरकार में रहना है, अवसरवादी वही, हमें सरकार में रहना है। तो जब चुनाव आ जाता है तो अपना मौसम वैज्ञानिक की तरह अपना सब कुछ नाप के सरकार की तरफ भागते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या कहना है? सपा आरोप लगा रही है कि आपके हडिया विधानसभा में विकास ही नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, विधायक के दम पर विकास हमारी पार्टी नहीं करती, वो डायरेक्ट विकास कर रही है। उदाहरण आपको दें, शौचालय योजना, आवास योजना, यह जो गल्ला मिल रहा है गांव में, अभी प्रत्येक व्यक्ति महीने भर खाने की व्यवस्था गवर्नमेंट उसको कर रही है। तो यह कोई विधायक नहीं दे रहा है, यह हमारी पार्टी डायरेक्ट ऑनलाइन सिस्टम किसने लगाया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने।
योगी जी ने ऑनलाइन सुविधा कर दिया। जो सुविधा आपको ग्राम सभा से न मिलती हो उसके लिए आप ऑनलाइन कराइए, आपको डायरेक्ट मिल रही है। तो न अभी प्रधान को भी निष्क्रिय किया गया है, प्रधान को भी बनाया गया कि भाई अपना काम करिए, आप लोगों का नाम भेजिए। अगर उनका नाम नहीं भेजा जा रहा है, गवर्नमेंट डायरेक्ट उनका नाम ले रहा है। सत्य है, आप बताइए, पत्रकार हैं, आप भी मनुष्य हैं, आपको ही मालूम होगा हमारी गवर्नमेंट ने जितना विकास किया वह आज़ादी के बाद तक आज तक विकास नहीं हो पाया। 60 वर्ष तक कांग्रेस ने देश को लूटा, कोई योजना नहीं थी। और रह गई बात सपा की बात जो आप कर रहे हैं, आप यह बताइए कि एक विधायक का, जैसे तमाम विधायकों के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, जी एक घर में ही अगर 29 विधायक हैं, 29 प्रतिनिधि हैं, तो उनका आप आय समझ लीजिए। तो समाजवादी पार्टी तो व्यक्तिगत परिवारवादी पार्टी है। मोदी जी, योगी जी, उनके घर का कोई एक सदस्य और किसी कोई नेता हो मोदी जी के यहाँ, योगी जी के यहाँ, तो आप बता दीजिए हमें। आप बताइए, कह रहे हैं कि हंडिया विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है, और दूसरा आरोप ये है कि आपकी जो पार्टी है परिवारवादी है, क्या कहेंगे? हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय हम दत्तेपुर कुंदौरा महादेव मंदिर प्रांगण में बैठे हैं, क्योंकि ये हमारी गांव सभा भी है। हम लोग यहाँ इसके विकास के भी लगे हैं। इस कुंदौरा महादेव के धाम में हम चाहेंगे कि हमारे मित्र हैं माननीय बाल कृष्ण जी, जो भी बात कहें सत्य बोलिएगा। आप सत्य, मैं इनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी बात कहें सत्य कहें। आज आप परिवार की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। आप बताइए, जिसके परिवार ही नहीं रहेगा तो परिवार का हाल क्या जानेगा, क्या जानेगा? बताइए इस समय क्या कंडीशन है। इस समय कंडीशन महंगाई चरम पे है अपने, और इतनी चरम पे महंगाई है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर इनकम किसी की पहले 20,000 रुपये महीने थी, तो आज वो इनकम घट के 5,000 हो गई है। और जो सामान 50 रुपये में मिलता था वो सामान आज 200 रुपये में मिल रहा है। बताइए वो अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएगा? तो ये जो परिवार जिसके नहीं, वो क्या जानेगा परिवार का हाल? अकेला पेट कहीं भी पाल सकता है। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राजा जैसे एक दोहा है, मुखिया मुख सोचाइए खान 501, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया परिवार रहते हुए भी अगर पूरे देश को अपना परिवार मान ले, उसको मुखिया कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने परिवार का ही देखभाल कर पा रहा है, बाकी पब्लिक को उल्लू बना रहा है, पूरे प्रदेश को उल्लू बना रहा है, आप ऐसे व्यक्ति की बात क्या करेंगे? हमारे मित्र हैं प्रशांत जी, भाई ये समाजवादी पार्टी के हैं, इनकी सोच अलग है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, सब जानते हैं। अभी आपने कहा मंदिर पर बैठे हैं तो यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मुलायम सिंह जी के परिवार, मुलायम सिंह जी एक बहुत बड़े नेता हैं, अभी थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं। अभी आप जानते हैं हमारे हिंदू में 60 वर्ष के बाद बुद्धि खुर्च जाती है। हमारे यहाँ भी तमाम नेता हैं, जैसे आप डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, इसलिए उनको चांस नहीं दिया गया कि विवेक शून्य हो गया। अटल जी लास्ट में इतने बड़े विद्वान व्यक्ति का भी दिमाग शून्य हो गया था। जो भी अभी अखिलेश जी हैं, उन्होंने आप देखे होंगे कि मुलायम सिंह जी के हाथ से माइक छीन लिया था और उनको बिना उनसे पूछे उनको पार्टी के पद से हटा दिया गया था। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी बड़ी कीमत थी, हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन बेटे ने बाप का सम्मान नहीं किया, ये तो जग विदित है, यह सब जानते हैं। सच्चाई है कि नहीं है? आपने कहा सच्चाई बताइए, तो बिल्कुल सच्चाई मैं बता रहा हूँ कि जो अपने बाप का कद्र नहीं किया वो देश का, समाज का कद्र क्या करेगा? अब सपा जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देगी और लैपटॉप, बहुत सारी मैनिफेस्टो में उसने घोषणाएं की है फ्री देने की। और जो आवारा पशु से जो लड़ के भिड़ के मर जाते हैं या उनका किसी तरह दुर्घटना हो जाता है, उनको भी 2.5 लाख का दुर्घटना में मुआवजा दिया जाएगा। तो इस पर क्या इस तरह की सरकार बन सकती है सपा की? देखिए, ऐसा है कि आपको तो मालूम होना चाहिए कि जहाँ भी जो कार्य पब्लिक के लिए होता है उसमें एक कमीशन होता है, बहुत तगड़ा उसका कमीशन होता है। जो भी चीज़ पब्लिक में वितरण होती है या इसके पहले भी जो हुई हो, आप उसका मूल्यांकन करके देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। हमारा आपका ही रुपया है, चाहे उसको फ्री यूनिट में बिजली का बना दे, चाहे पानी का बना दे, रुपया हमारा आपका है। कोई भी गवर्नमेंट अपने घर से, उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, कांग्रेस के पास आज भी इतना धन है, माननीय सोनिया गांधी जी के पास इतना धन है कि अगर कोरोना काल में 5 साल तक हमारा देश बैठा रहे तो उसकी जीविका चल सकती है। लेकिन क्या पूरे कोरोना काल में उन्होंने
1,500 रुपया भी अपने फंड से दिया, नहीं दिया। अखिलेश जी का परिवार भी नहीं दिया, योगी जी भी नहीं दिए। लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाए कि पूरे देश में कोरोना काल में भी कोई मरा नहीं, सबको सुविधा मिली, गरीब का धन आया, अन्न आया। आज भी आपने कहा ना रुपया, मुसहर बस्ती में चले जाइए, कुछ दिन पहले स्थिति ये रहती थी 5 रुपया उनके पास नहीं होता था। आज हम लोगों से बढ़िया खा रहे हैं वो। किसी किराना वाले से जाके पूछिए तो बताएगा आपको कि 200-300 रुपये का डेली दाल चावल वो ले जा रहे हैं उसके यहाँ से। धन नहीं है तो ले कैसे जा रहे हैं? धन है, धन मिल रहा है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाया कि सब। कोरोना काल में आरोप लगे हैं सरकार पे कि जो दिल्ली से चले मजदूर वो घर तक नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे से मजदूर थे जिनको सुविधाएं नहीं मिली बस की। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उस समय की स्थिति इतना संकट में था कि सरकार को मालूम नहीं हुई, पब्लिक चल दिया। उसके बाद भी वो लोग, सरकार की तो यही जिम्मेदारी होती है ना कि देखिए सरकार की जिम्मेदारी, जैसे हम आप बैठे हैं, लोग कहते हैं कि वहाँ दंगा हो गया। यहाँ पर कौन है? अगर हम आप युद्ध कर लें तो सरकार बाद में आएगी। जब पब्लिक आई वहाँ से और सरकार को मालूम हुआ कि पब्लिक को कष्ट है, सबका कष्ट दूर करने के लिए सारी व्यवस्था उनके पास पहुँची है। आप क्या कहेंगे इस पर? जैसा कि आपने बिजली की बात किया, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि इसके पहले जब 2017 के पहले माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने कई छोटे बड़े प्लांट लगाए बिजली के। उसका एक उदाहरण है इलाहाबाद प्रयागराज में भी कोढ़ार घाट में 5000 मेगावाट का प्लांट लगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, माननीय योगी जी से पूछना चाहता हूं कि वो बता दें इस 5 सालों में एक भी प्लांट बिजली का लगाए हो। जो माननीय अखिलेश यादव जी के प्लांट थे, जो कि कुछ प्लांट पूरे हो गए थे, कुछ पूरे होने के कगार पे थे, आज जो ये बिजली का दावा करते हैं कि मैं 16 घंटे 18 घंटे बिजली दे रहा हूँ, जब आप बिजली पैदा नहीं करेंगे तो आप खरीद के बिजली कितने दिन देंगे? तो वो जो प्लांट थे पूरे हुए, आज उन्हीं प्लांटों की देना है कि माननीय योगी जी बिजली दे रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ माननीय योगी जी बताएं कि एक भी प्लांट कहीं लगाए हों, कोई भी एक प्लांट बता दें योगी जी। और रही बात कि आप कह रहे हैं कि चर्चा किए हैं ना आपकी मुसहर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लोग झूठ का पुलिंदा है। कोई भी बात इतना घुमा फिरा के पब्लिक में कहते हैं, इतना घुमा फिरा के कहते हैं कि पब्लिक उसमें उलझ जाती है। 17 में यही हुआ। अखिलेश जी ने इतने काम किए, इतने बेसिक काम किए। मैं आपको बता देना चाहता हूं 100 नंबर से कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके पहले जब कभी लड़ाई झगड़े गांव में होते थे तो लोग मारपीट कर लेते थे, मूड कपार फूट जाता था। लेकिन अखिलेश जी की सोच देखिए, उन्होंने 100 नंबर डेवलप किया कि लोग इधर अगर कहा सुनी किए कि उधर 100 नंबर धीरे से फ़ोन कर दिए, पुलिस आ गई, आगे कार्यक्रम नहीं बढ़ पाया, मारपीट रुका। तो इस बार कितने आश्वस्त हैं सरकार को लेकर? कितने % में आ रही है सरकार? तो हमारी एकदम 100% हम आश्वस्त हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और भाजपा की सरकार जा रही है, साफ हो रही है भाजपा। ये तिकड़मबाजी अब नहीं चल पाएगी उन लोगों की। आप बताइए, बहुत तिकड़मबाजी कर मैं आपको बताऊं, आपने कहा 100 नंबर, ये सही बात है कि अखिलेश जी ने 100 नंबर लॉन्च किया, लेकिन निष्क्रिय थी, सक्रिय योगी जी ने किया। सक्रियता उसकी बढ़ी तो योगी जी कार्यकाल में, क्योंकि वही 100 नंबर थी। दंगा भी होता था, फसाद भी होता था, लड़ाई भी होती थी। सरकार को लेकर कितने % आश्वस्त? सरकार तो आश्वस्त ही है। सरकार बनने जा रही, योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बम्पर वोटों से, बम्पर सीटों से। यह सब जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, आपको ही मालूम है सरकार बनने जा रही है। अब रह गई बात कि आप समाजवादी के हैं, बताएंगे कि मेरी सरकार बनेगी, तो आपका स्वागत है। लेकिन यह एक सरकार, कल जिस बार किसकी सरकार बनेगी? मोदी की बनेगी सरकार। मोदी साहब बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, इस बार बनेगी मोदी की सरकार। मोदी की सरकार बनेगी। भले देश, लेकिन मोदी पूछ लिए सब कुछ मिलता है आपको? हाँ, सब कुछ मिल रहा है। अब तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है भाई। राशन उसन मिल रहा है? मिल रहा है। लेकिन आप एक कहा जा रहा है कि आप किसी दूसरे पार्टी को वोट देते थे, हाँ। इस बार भाजपा को दे रहे हैं। क्या कहाँ से जाया है? भाई सब कुछ दे रहा, वो दिया तो वो भी है, हाँ। लेकिन इसने बहुत दिया है। हाँ, खुश हैं हम लोग। कितने % आश्वस्त हैं? इस बार क्या है चुनावी माहौल?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, किसकी सरकार बना रहे हैं बताइए। अरे सबकी सरकार बन जाए, जिसकी सरकार बन जाए उसी में हम हैं। सर्व समाज की जय। जय। कि आप बताइए अंकल जी, किसकी सरकार बनाएंगे आप? बीजेपी। बीजेपी क्या देखते हैं बीजेपी में, क्या बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। हर एक अच्छाई उन्हीं में है। हाँ, बस यही समझ लो, हर एक अच्छाई उसी में है, हर वर्ग का कल्याण उसी में है। हाँ। हर वर्ग का विकास उसी में है, सब कुछ उसी में है। सपा से आप क्यों नाखुश हैं? सपा भी तो दे रही 300 यूनिट बिजली फ्री दे अरे रही उससे है। मतलब नहीं, जो सबके देखे वो अच्छा है कि जो एक के देखे वो अच्छा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादातर लोगों का कहना है कि बीजेपी को वोट करेंगे और कुछ लोगों का कहना है कि हम सपा को वोट करेंगे। प्रमोद गुप्ता, जय भारत। बीजेपी खिलाएगी कमल या एसपी की चलेगी साइकिल, बाकी पहुंचेगा सत्ता के शिखर तक, या कांग्रेस के पंजे में आएगी सत्ता। क्या है यूपी की चाहत, देखिए जय भारत।